बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो ख़बरों पर बात होगी, जिसमें एक तो गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं उसमें कौन जीता, कितनी सीटें किस पार्टी ने हासिल की और आगे चल के क्या होगा, कैसी हुकूमत बनेगी। और दूसरी आज की वीडियो में जो ख़बर डिस्कस की जाएगी वो ये कि लाहौर के जो CCPO हैं उमर शेख, उन्होंने आज कुछ ऐसी गिरफ्तारियां की हैं जो कि माजी में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। तो शुरू करते हैं कि पहली खबर ये कि गिलगित बिल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए इस पर जो खबरें पहले से दी जा रही थी, इंटरनेशनल जो सर्वे करने वाली जो कुछ इदारे हैं जिनमें गैलप ने सर्वे किया था, तो उसमें जो बातें उन्होंने बताई तकरीबन उसके करीब करीब ही वो इलेक्शन इसी तरह से हुआ। उसी तरह से मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपनी अपनी सीटें जीती। एक तो जो गैलप सर्वे था उसमें यह था कि ये जो तीन लीडर हैं, जिनमें एक इमरान खान, दूसरे ये बिलावल भुट्टो और तीसरी मरियम बीबी, इन तीनों के बारे में उन्होंने सवालात जो किए थे, आवाम से पूछा था कि इन तीनों में कौन सा जो लीडर है वो ज़्यादा मकबूल है, जिसे आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो। तो उनके सर्वे के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन से पहले जो बता दिया था, उन्होंने बताया था कि लोगों ने 41% लोगों ने इमरान खान को एज ए लीडर माना है। 41% गिलगित बिल्तिस्तान के जो लोग हैं उनमें से 41 लोगों ने उनको अपना लीडर माना था कि वो अच्छे लीडर हैं इन तीनों में से। और 17% लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अच्छा लीडर माना था और 15% लोगों ने मरियम बीबी को अच्छा लीडर माना था। तो ये था वो जो गैलप का सर्वे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। और फिर उन्होंने पार्टी वाइज जो सर्वे किया था वो ये था कि 35% लोग जो हैं उन्होंने PTI को पसंद किया और ये कहा कि हम उनको वोट देंगे, और 27% लोगों ने इसको बिलावल भुट्टो की जो पार्टी PPP, इसको वोट देने का कहा है, और 4% लोगों ने ये नून लीग को वोट देने का कहा है। तो ये तो उनका सर्वे था और इसके मुताबिक तकरीबन जो रिज़ल्ट आया वो इसके लगभग करीब ही है। 23 सीटों पे इलेक्शन हुआ गिलगित बिल्तिस्तान में, जिनमें सीटें तो 24 हैं। एक सीट जो है उसका इलेक्शन बाद में होगा। जो इलेक्शन हुआ वो 23 सीटों पे हुआ। 23 में से 10 सीटें PTI जीत गई और 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवार, 7 सीटें वो लोग ले गए, और 3 सीटें जीती हैं पीपल्स पार्टी ने और 2 सीटें नून लीग ने जीती। एक सीट जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वो ले गई। इस तरह ये सीटें 23 बन गई। तो ये जो एक सीट है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये भी एडजस्टमेंट थी PTI के साथ, इनकी सीट एडजस्टमेंट थी। तो ये भी आप यूँ समझ लें कि ये भी PTI की सीट हुई। और जो इंडिपेंडेंट हुए 7 जो जीतने वाले, उनमें से 3 बंदे PTI के हैं। वो आज़ाद खड़े हुए थे, टिकट के कुछ मसले मसाइल थे कि अगर एक को दें तो दूसरा नाराज़, इस तरह करके। तो 3 बंदे जो हैं वो PTI के हैं। तो इस तरह ये अगर आप देखें तो ये 3 वो और 10 PTI ने जो खुद जीती हैं 13, और एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, ये 14 सीटें जो हैं ये PTI के पास तो अपनी है। इसके अलावा जो बाकी 4 इंडिपेंडेंट रह जाते हैं वो भी इन्हीं के साथ मिलेंगे, तो 14 और 4 और मिलाएं तो 18 सीटें। पीछे नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद 2 सीटें नून लीग की और 3 सीटें पीपल्स पार्टी की, ये 5 बनती हैं। तो ये अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो कोई मजबूत किस्म की अपोजिशन ये नहीं बना पाएंगे, और ना ही जो वहाँ की हुकूमत बनेगी उसको ये लोग टफ टाइम दे सकते हैं। तो अपोजिशन वहाँ की बड़ी कमज़ोर बनेगी और हुकूमत वहाँ PTI की बड़ी मजबूत किस्म की हुकूमत बनेगी। अगर वो कोई कानून साजी करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। और आगे चल के ये जो उसे सूबा बनाना है
गिलगित बल्तिस्तान को, उसके लिए भी थोड़ी बहुत जो कानून साजी मज़ीद होनी है उसमें उन्हें कोई रुकावट नहीं बनेगी और वो अच्छे तरीके से वो काम अपना कर लेंगे। अब इसका थोड़ा सा तज्जिया करते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये इस तरह से क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि क्यों पीटीआई ने इतनी सीटें जीत ली और क्यों नून लीग हार गई और पीपीपी क्यों वहाँ से हार गई। इसका तज्जिया कोई थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। नादरीन, आपको याद होगा कि 5 साल वहाँ पे नून लीग की हुकूमत रही और 5 साल ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। तो जब पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो वहाँ इनके जो वज़ीर आला थे मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के, और साथ में ये हमारे कमर जमान कैरा साहब लाला मूसा से ये गवर्नर थे वहाँ के। तो अगर इन लोगों ने कोई अपने दौरे हुकूमत में काम किए होते, क्योंकि वहाँ बड़ी गुर्बत है, गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ ना तो कोई सड़कें हैं ना कोई और सहूलतें हैं, वहाँ बड़े गरीब लोग रहते हैं जिनके पास बाज़ इलाकों में बिजली भी नहीं है, बुनियादी सहूलतें जो हैं, पीने का पानी नहीं है और लोगों के पास कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई मतलब ये जो बुनियादी बिल्कुल बुनियादी सहूलतें हैं इनसे भी बाज़ इलाके गिलगित बल्तिस्तान के महरूम हैं। अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई काम किए होते तो ये 3 सीटें आज इनको ना मिलती, आज इन्हें बहुत ज़्यादा सीटें मिलती। तो ये पता चला कि इन्होंने जो 5 साल वहाँ पे हुकूमत की है वो उसकी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें ये दिन देखना पड़ा। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कैंपेन सबसे ज़्यादा वहाँ चलाई है, वो पूरा महीना वहाँ जाके बैठे रहे हैं और डेली जलसे करते रहे हैं। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद, इतनी अच्छी कैंपेन के बावजूद सिर्फ 3 सीटें वहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो जीत सकी है। और नून लीग जिसकी कि अभी अभी वहाँ पे हुकूमत थी, इस इलेक्शन से पहले नून लीग की वहाँ पे हुकूमत थी और नून लीग के हफीज़ुर रहमान वहाँ पे वज़ीर आला थे। और अगर नून लीग ने वहाँ कोई काम अच्छा किया होता तो नून लीग को भी 2 सीटें ना मिलती, ज़्यादा सीटें मिलती। और गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई इससे पहले नहीं थी, ना कोई उन्हें मौका मिला। ये फर्स्ट टाइम पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत बन रही है और भारी अक्सरियत से पीटीआई वहाँ पे जीती है। तो इसका मतलब हुआ कि लोगों ने वहाँ पे जो सोच समझ के वोट दिया है और उन्होंने पीटीआई को पसंद किया। और वो सर्वे के मुताबिक, जो गैलप सर्वे था उसके मुताबिक ही कि वहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो इमरान खान माने जाते हैं। अब आते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम जो है वो इलेक्शन से एक दिन पहले ही लगा दिया था। जब इनको पता चल गया था कि हम इलेक्शन जीत नहीं रहे तो इन्होंने धांधली का इलेक्शन लगा दिया था, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था। और चूँकि ये नून लीग हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रही थी, इनका बयानिया आर्मी के ख़िलाफ़ था, तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ बहुत सारी फैमिलियों में लोग आर्मी में भर्ती हैं। वहाँ के जो लोग हैं, ऐसे इलाकों में जो गरीब इलाके होते हैं वहाँ से लोग आर्मी के अंदर जो सिपाही भर्ती होते हैं वो गरीब इलाकों से लोग होते हैं। गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर आर्मी में सिपाही भर्ती हुए हैं। तो उन इलाकों में आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग, तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में आर्मी में भर्ती जो है वो वहाँ से हुई है। तो लोगों का आर्मी के साथ एक वालिहाना मोहब्बत है, आर्मी से एक प्यार है, आर्मी की वो इज़्ज़त करते हैं। तो इनको कम सीटें जो मिली हैं ये इनके सिरे इनका अपना बयानिया चढ़ा है कि जो ये आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते रहे, इस वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया नून लीग को वहाँ से। और इमरान खान की चूँकि KPK में जो साथ ही लगता है जो इलाका, वहाँ पे दूसरी दफ़ा हुकूमत बनी और वहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी इमरान खान की देखी हुई थी, इसलिए इमरान खान को उन लोगों ने अपना लीडर माना है और उसको मौका दिया है। अब आने वाले वक्त में ये इमरान खान का इम्तिहान है कि क्या इमरान खान उन लोगों को जो काफ़ी अरसे से, तकरीबन निसफ सदी से भी ज़्यादा अरसा उनको हो गया, उनके पास सहूलतें नहीं हैं, उधर सड़कें नहीं हैं, उधर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है उनकी ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये उन्हें देने में कामयाब ये होते हैं या नहीं होते। ये तो अब इनका आने वाले वक्त में इम्तिहान होगा। और नाज़रीन, अब दूसरी खबर डिस्कस करते हैं कि लाहौर के जो CCPO हैं उमर शेख,
उन्होंने आज एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो किया है, जो कि पंजाब की जो आवाम है उसकी तो एक बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी, लेकिन पुलिस अफसर कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि वो ये काम करता। लेकिन उमर शेख जो लाहौर के CCPO हैं, जिनके खिलाफ मीडिया बड़ा लिखता है, और इसकी वजह क्या है कि मीडिया उनके खिलाफ क्यों, और मीडिया के भी वो ख़ास कुछ जो लोग हैं जो कि नून लीग के करीब हैं या कुछ लोग पीपल्स पार्टी के करीब हैं। लेकिन यहाँ पंजाब में तो चूँकि पीपल्स पार्टी है ही नहीं, यहाँ तो ज़्यादा जो है वो नून लीग का ही जो जाल बिछाया हुआ कि ब्यूरोक्रेसी भी इनकी नून लीग की अपनी, और मुख्तलिफ महकमों में अफिसर इन्हीं के हाथों की भर्ती हुए जो है वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए कोई चारा नहीं चल रहा था कि लाहौर के अंदर जो कब्ज़ा माफिया है उसको कोई बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इन्होंने IG भी तब्दील करके देखे, बड़े बड़े आला अफसरान लगाए कि कब्ज़ा माफिया जो है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कब्ज़ा माफिया वहाँ लाहौर में कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ये काम उमर शेख ने आज कर दिखाया। उमर शेख ने आज जो कारनामा सर अंजाम दिया उसमें यह कि चुनिया ज़िला कसूर के साबिक MPA हैं, नून लीग से उनका तल्लक है, एहसन रज़ा खान उनका नाम है। तो वो 2 केसेस में इश्तिहारी थे जिनके ऊपर पुराने केस वो दोनों बने हुए हैं। एक केस तो ये था कि गैर कानूनी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई और इससे उन्होंने लोगों को लूटा, और लोग उनके पीछे पीछे थे, वो किसी को पकड़ाई नहीं देते थे। तो बहुत से लोग जो थे उनको उन्होंने इस हवाले से लूटा, और ये एक केस था उन पे। दूसरा उन पे ये केस था कि उन्होंने कंगनपुर, वहाँ एक इलाका है, वहाँ का एक सरकारी अस्पताल जो है उसकी 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर अपनी मार्केट बना ली। वो सरकारी ज़मीन थी, उस पर उन्होंने अपनी मार्केट बना ली। दूसरा केस उन पे ये था, और वो इश्तिहारी थे, गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। तो लाहौर की पुलिस ने, जो कि CCPO उमर शेख के अंडर है, उन्होंने उन्हें मर्दान से जाके गिरफ्तार किया है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है उमर शेख का। और इसी तरह से लाहौर के अंदर जो कब्ज़ा माफिया का सरगना गिना जाता है वो है मनशा बम। मनशा बम जो है ये लाहौर में जितना भी कब्ज़ा माफिया है इसका सबसे बड़ा जो है सरगना वो मनशा बम को गिना जाता है। तो इसको हाथ डालना कोई मामूली काम नहीं था, ये काम भी उमर शेख ने किया। और मनशा बम खुद तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके 4 बेटों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और उनसे जो जदीद किस्म का असला बरामद हुआ है वो आज मीडिया पे उन्होंने दिखाया भी है कि उसमें इस किस्म का जदीद असला है जो कि आम बंदा नहीं रख सकता। तो ये बहुत बड़ा एक काम उन्होंने आज कर दिखाया इससे। हाँ, इसके अलावा एक और जो उनका कारनामा उमर शेख का वो ये कि हरबंसपुरा लाहौर में जो है वहाँ 2 SHO, जब उन्होंने खुली कचहरी लगाई लाहौर की, लोगों के मसले मसाइल सुने, तो ज़्यादातर लोगों ने जो मसले मसाइल बयान की उसमें एक ये मनशा बम और दूसरा ये कब्ज़ा ग्रुप के जो दीगर लोग हैं उनके नाम लोगों ने लिए कि हम लुट गए, हमने पैसे लगाए, लेकिन वहाँ पे प्लाट नहीं है, प्लाट हमारा उस पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा ग्रुप जो है, एक तो इसके खिलाफ लोगों ने ज़्यादा खुली कचहरी में बातें की, और दूसरा वो जो 2 SHO हैं उनके खिलाफ कुछ लोगों ने कहा कि जी इनके पास हमने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उल्टा इन्होंने हमें ही जो है दबाया, पैसे लिए दूसरी पार्टी से। उन दोनों SHO को उन्होंने गिरफ्तार किया, और मज़े की बात कि जिस थाने के वो SHO थे उसी थाने की हवालात के अंदर उनको बंद किया। तो ये एक बड़ी बेहतरीन मिसाल उन्होंने कायम की है। और मज़ीद उन्होंने 5 SHO जो हैं उनको शोकाज नोटिस भेजे हैं, और एक DSP है जिसको नोटिस भेजा है, और उन्हें बुलाया और उनकी वो तहकीक करेंगे। तो एक तो वो पुलिस को अंदर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को, और दूसरा वो कब्ज़ा माफिया और इस किस्म के क्रिमिनल जो लोग हैं इन पे हाथ डाल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। चंद दिन पहले इनकी तारीफ़ की थी इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उमर शेख की तारीफ़ की थी, और वो अपनी तारीफ़ पे पूरा उतरे हैं। लेकिन इस तारीफ़ को जिन लोगों ने अच्छा नहीं समझा, जिन्होंने उमर शेख के इस कारनामे को भी अच्छा नहीं समझा, जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है, वो जो उनका अपना मीडिया है क्रिमिनल लोगों का,
अपना मीडिया जो है, जैसे जंग जियो है वो तो नून लीग के साथ है, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो उन्हीं के एक राइटर हैं अंसार अब्बासी जो लिखते हैं अखबार में, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा जंग अखबार में, तो जिसमें उन्होंने वो बड़ी तंजिया किस्म के जुमले जो हैं वो लिखे, और उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो उमर शेख को सूबा पंजाब का वज़ीर आला बना दें, अगर उसमें इतनी खूबियाँ उन्हें नज़र आती हैं जो किसी और में नहीं है, एक बंदा उनको मिल गया है तो उसी को आईजी बना दें और उसी को वो वज़ीर आला बना दें पंजाब का। तो ये तो एक दुख जो उनको था, ये उनके कालम से ये ज़ाहिर हुआ है। और इसी तरह से कुछ और जो नून लीगी हैं उन्होंने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। लेकिन ये नाजरीन, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को मीडिया अगर हाईलाइट नहीं कर रहा तो मेरे जैसे जो और यूट्यूबर हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने चैनल पे इन लोगों को अप्रिशिएट करें जो ये काम, कोई शख्स अगर इस किस्म का काम करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कमी है कि हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो, उनकी तरबियत पता नहीं किस तरह से पिछले दौर में 35 साल दौर में हो चुकी है कि वो अब सीधे रास्ते पे इमरान खान जब उनको लगाता है तो वो साथ नहीं दे रहे। अपने एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुझे आईजी जो बदलने पड़े हैं वो इसी वजह से बदलने पड़े हैं कि जब मतलूबा रिजल्ट नहीं निकलते तो फिर मैं बदल देता था। तो उमर शेख जो है ये इस पे फ़ख्र किया जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करें, अगर आप चाहते हैं कि उमर शेख जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो एक तो ये कि इस वीडियो को आगे आप शेयर करें। दूसरा ये कि आप अगर अपने तौर पे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के किसी और चैनल से अगर आप अपने तौर पे कुछ उसके हक़ में बोल सकते हैं तो आपको बोलना चाहिए। मैं तो लिखता भी हूँ, मैं कालम नगारी भी करता हूँ, इंशाल्लाह मैं इस पर कालम भी लिखूँगा। मैं अपना हिस्सा तो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं पूरी कौम को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपना अपना हिस्सा जो है इस नए पाकिस्तान के बनने में डालना चाहिए। और ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद लग गई है कि अब नया पाकिस्तान जो है वो ऐसे लोगों के आगे आने से इंशाल्लाह ये ख्वाब हमारा पूरा होगा। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का, सुनने का। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहें तो, ताकि इसी किस्म की और वीडियो जो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो क्योंकि इस किस्म की जो पॉजिटिव सोच है उसको हम सब ने मिल के आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया।